नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पीएचडी गुरुजी में। आज हम बात करेंगे यूनिट 3 की और इसमें हमने चूज किया है वॉलीबॉल गेम। तो आइए देखते हैं वॉलीबॉल गेम के बारे में। सबसे पहले इसका प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं या गवर्निंग बॉडीज देख लेते हैं वॉलीबॉल गेम की। फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल 20 अप्रैल 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था, फाउंड हुआ था और इसको कॉमनली इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन कहा जाता है। इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, डी ये फ्रेंच वर्ड है इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है और जनरली इसको इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन कहा जाता है। यह पेरिस फ्रांस में फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लौसाने स्विट्जरलैंड में। मेंबरशिप कितनी है? अभी 222 नेशंस इसके मेंबर्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, पुर्तगीज़ एंड रशियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। अभी करंटली जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं फैबियो एजावेडो और ये कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। एफिलिएशन किससे इनका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से है। बिफोर द FIVB was founded, volleyball was part of the International Amateur Handball Federation। पहले वॉलीबॉल की जो फेडरेशन थी वो किसके अंडर में थी? हैंडबॉल फेडरेशन के अंडर में थी। तत्पश्चात इसका FIVB जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल है वो इस्टेब्लिश हुई। अब बात करते हैं कि वॉलीबॉल गेम आया कैसे। तो विलियम जी मॉर्गन नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने इन्वेंट किया वॉलीबॉल को इन 1895। ही ओरिजिनली गेव द नेम मिंटोनेटे। इसका पहले नाम क्या था? मिंटोनेटे। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ तक तो बात थी इंटरनेशनल फेडरेशन की और ये गेम कैसे इन्वेंट हुआ। अब हम बात करते हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की। इंडिया में कब वॉलीबॉल गेम आया? द वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1951, जब पहले एशियन गेम्स हुए थे। प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ द वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया VFI, द गेम वॉज कंट्रोल्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, and at that time the inter-state volleyball championship was held every 2 years from 1936 to 1950 for men only. First championship was held in the year 1936 at Lahore, now in Pakistan. In 1951 the Volleyball Federation of India was formed and its first meeting was held in लुधियाना, पंजाब। और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। अब हम बात करते हैं रूल बुक से चैप्टर 1 फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट की। पहला देख लेते हैं प्लेइंग एरिया। द प्लेइंग एरिया इंक्लूड्स द प्लेइंग कोर्ट एंड द फ्री जोन। प्लेइंग एरिया में क्या क्या शामिल है? प्लेइंग कोर्ट शामिल है और फ्री जोन का जो एरिया होता है वो शामिल होता है। ये कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगुलर होना चाहिए और सिमेट्रिकल होना चाहिए, एक सिमेट्री में होना चाहिए। डायमेंशन की बात करें तो कोर्ट का जो डायमेंशन होता है वो 18/9 का होता है। इसमें लेंथ है 18 मीटर और जो विड्थ है वो है 9 मीटर। सराउंडेड बाई अ फ्री जोन विच इज़ मिनिमम ऑफ 3 मीटर वाइड ऑन ऑल साइड। जो फ्री जोन होगा इसमें वो 3 मीटर होगा सभी दिशाओं से। द फ्री प्लेइंग स्पेस इज द स्पेस अबव द प्लेइंग एरिया विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन। द फ्री प्लेइंग स्पेस शैल मेजर अ मिनिमम ऑफ 7 मीटर इन हाइट फ्रॉम द प्लेइंग सरफेस। यहाँ पे ये बात करता है कि जो भी प्लेइंग सरफेस के ऊपर का स्पेस होगा वो फ्री फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। वहाँ पे कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए और 7 मीटर की हाइट तक इसको कंसिडर किया जाता है। फॉर FIVB वर्ल्ड एंड ऑफिशियल कॉम्पिटिशन्स द फ्री जोन सेल मेजर ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द साइड लाइन्स एंड 6.5 मीटर फ्रॉम द एंड लाइन। FIVB वर्ल्ड और ऑफिशियल प्रतियोगिताओं के लिए साइड लाइनों से 5 मीटर की दूरी तक फ्री जोन होना चाहिए, एंड लाइनों से 6.5 मीटर की दूरी तक फ्री जोन होना चाहिए। फ्री प्लेइंग स्पेस की ऊंचाई खेलने की सतह से कम 12.5 मीटर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो इंडोर कोर्ट होता है वॉलीबॉल का उसकी हाइट कितनी होगी? तो 12.5 मीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्लेइंग सरफेस की बात करते हैं। The surface must be flat, horizontal and uniform. It must not present any danger of injury to the player. It is forbidden to play on rough or slippery surface. कहाँ पे नहीं खेला जाएगा? जो रफ सरफेस है और स्लिपरी सरफेस है वहाँ पर इसको नहीं खेला जाएगा।
समतल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और एक जैसा सरफेस होना चाहिए। फॉर FIVB वर्ड एंड ऑफिशियल कॉम्पिटिशन्स ओनली अ वुडन और सिंथेटिक सरफेस इज अलाउड। कौन से सरफेस अलाउड है? वुडन सरफेस अलाउड है और सिंथेटिक सरफेस अलाउड है। जो भी FIVB वर्ड और ऑफिशियल प्रतियोगिताएं हो रही हैं उनके लिए एनी सरफेस मस्ट बी प्रीवियसली अप्रूव्ड बाई द FIVB। और ऐसा कोई सरफेस हो सकता है जिसको प्रीवियसली या पूर्व में FIVB ने अप्रूव किया हो। ऑन इंडोर कोर्ट्स द सरफेस ऑफ द प्लेइंग कोर्ट मस्ट बी ऑफ अ लाइट कलर। जो सरफेस होगा इंडोर कोर्ट के लिए वो कैसा होना चाहिए? लाइट कलर का होना चाहिए। फॉर FIVB वर्ड एंड ऑफिशियल कंपटीशन वाइट कलर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द लाइन्स। जो भी FIVB वर्ड और ऑफिशियल प्रतियोगिताओं के लिए जो लाइन्स का कलर होगा वो वाइट कलर का होगा। अदर कलर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लेइंग कोर्ट एंड द फ्री जोन। फ्री जोन के लिए, प्लेइंग कोर्ट के लिए अलग अलग कलर का यूज किया जा सकता है, लेकिन वो कलर लाइट कलर होने चाहिए। द प्लेइंग कोर्ट में बी ऑफ डिफरेंट कलर्स डिफ्रेंशिएटिंग द फ्रंट जोन एंड द बैक जोन। और फ्रंट जोन और बैक जोन को भी अलग कलर से दर्शाया जा सकता है, लेकिन सारे कलर क्या होंगे? आंखों में चुभने वाले नहीं होने चाहिए। ऑन आउटडोर कोर्ट्स अ स्लोप ऑफ 5 mm पर मीटर इज अलाउड फॉर ड्रेनेज। ड्रेनेज के लिए यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। कोर्ट लाइन्स मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल्स आर फॉरबिडन। कोर्ट की जो लाइन्स हैं वो कभी भी ठोस पदार्थ से बनी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि वो सॉलिड मटेरियल से बनी हुई होंगी तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को चोट लग सकती है, प्लेयर्स इंजर्ड हो सकते हैं। लाइन्स ऑन द कोर्ट, ऑल लाइन्स आर 5 सेंटीमीटर वाइड। जितनी भी लाइन्स आपको वॉलीबॉल कोर्ट में दिख रही हैं वो सभी 5 सेंटीमीटर वाइड होंगी, चौड़ी होंगी। बाउंड्री लाइन्स, 2 साइड लाइन्स एंड 2 एंड लाइन्स मार्क द प्लेइंग कोर्ट। वॉलीबॉल का कोर्ट इस तरीके से होता है, ये है आपकी साइड लाइन्स और ये हैं आपकी एंड लाइन्स जो कि इसको एक रेक्टेंगल बना रही हैं। सेंटर लाइन बीच में होती है। अब देखिए इसकी लेंथ है 18 मीटर, इसकी विड्थ है 9 मीटर और ये सेंटर में जो लाइन है वो इसको डिवाइड करती है इक्वल हाफ्स में। तो 9 मीटर का एक ही पार्ट हो गया और 9 मीटर का एक ही पार्ट हो गया। तो 2 स्क्वायर है 9 मीटर के और जो कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं 18/9 का। अब हम बात करते हैं अटैक लाइन की। ऑन ईच कोर्ट एंड अटैक लाइन हुज रियर एज इज ड्रॉन 3 मीटर बैक फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द सेंटर लाइन मार्क्स द फ्रंट जोन। हमने देखा था कि कोर्ट इस तरीके से बना हुआ था, 18 मीटर इसकी लेंथ है और 9 मीटर इसकी विड्थ है। तो सेंटर लाइन जो है ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। जो अटैक लाइन होती है वो सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पर होती है दोनों साइड। यहाँ पे मैं इसको ए से डिनोट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए, ये अटैक लाइन है। फॉर FIVB वर्ड एंड ऑफिशियल कंपटीशन द अटैक लाइन इज एक्सटेंडेड बाय द एडिशन ऑफ ब्रोकन लाइन्स फ्रॉम द साइड लाइन्स with 5 15 cm short lines 5 cm wide drawn 20 cm from each other to a total length of 1.75 मीटर। FIVB वर्ड और ऑफिशियल प्रतियोगिताओं के लिए अटैक लाइन को साइड लाइनों से बढ़ाया जा सकता है। यह विस्तार टूटी हुई रेखाओं के रूप में होता है। तो अटैक लाइन कौन सी थी? ये थी। तो इस तरीके से टूटी हुई रेखाओं के रूप में इसको बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगी। ये रेखाएं एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगी। इस प्रकार अटैक लाइन का कुल विस्तार या कुल लंबाई 1.75 मीटर होती है। फ्रंट जोन और सर्विस जोन देख लेते हैं। कोर्ट हमने ड्रॉ कर लिया, ये सेंटर लाइन हो गई, ये अटैक लाइन हो गई। अब ये नेट है, ये नेट है जी। तो फ्रंट जोन क्या है? इसमें फ्रंट जोन है ये वाला एरिया और इधर कोर्ट का ये वाला एरिया, ये फ्रंट जोन है, ठीक है। सर्विस जोन है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया सर्विस जोन है। द सर्विस जोन इज 9 मीटर वाइड एरिया बिहाइंड ईच लाइन। ये 9 मीटर का जो है ना, ये सर्विस लाइन क्या है, जो ये एंड लाइन है ये 9 मीटर की है। तो इतना ही एरिया क्या है? सर्विस जोन का है। सब्स्टिट्यूशन जोन, लिब्रो रिप्लेसमेंट जोन। अब लिब्रो क्या होता है? लिब्रो एक प्लेयर होता है जो कि बैक कोर्ट में खेलता है, इसकी यूनिफॉर्म जो है वो अलग होती है और ये अटैक नहीं करता है, ये सर्विस भी नहीं करता है। ऐसे ही वार्म अप का एरिया है, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मेन है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। द मिनिमम टेम्परेचर शैल नॉट बी बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है भाई, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए कौन डिसाइड करेगा? टेक्निकल डेलीगेट्स जो होंगे वो मैक्सिमम टेम्परेचर को देखेंगे कि यहाँ पर मैच खेला जा सकता है या नहीं खेला जा सकता है।
लाइटिंग की बात करते हैं, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए? लाइटिंग शुड बी नो लेस देन 300 LUX और 2000 LUX measured at 1 मीटर above the surface of the playing area। आगे बढ़ते हैं, नेट एंड पोस्ट की बात करते हैं। Placed vertically over the center line, there is a net whose top is set at the height of 2.43 meter for men and 2.24 meter for women। ये पोल है और ये नेट लगा रखा है इसमें। तो ग्राउंड से इस नेट के टॉप की हाइट कितनी होगी? मेल के लिए है ये 2.43 मीटर और फीमेल के लिए है ये 2.24 मीटर। कंफ्यूज नहीं होना है। इट्स हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेइंग कोर्ट। द नेट हाइट ओवर द टू साइड लाइन्स मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम। ये सेम होनी चाहिए। इसमें पढ़ने लायक इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? द नेट इज 1 मीटर वाइड एंड 9.50 to 10 मीटर लॉन्ग with 25 to 50 centimeter on each side of the side bands made of 10 centimeter square black mass। तो चलिए जल्दी से हम समझ लेते हैं। हमने ये कोट बनाया। अब ये कोट जो है, यहाँ पे जो पोल लगे हैं ये कम से कम इसके आधा मीटर बाहर होने चाहिए या 1 मीटर बाहर होने चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। जो ये साइड लाइन है इसके आधा मीटर ये बाहर होने चाहिए। साइड बैंड्स का इतना काम है नहीं। एंटीना की बात करते हैं, ये कई बार क्वेश्चंस आ जाता है। एक एंटीना होता है भाई जो कि जिसकी हाइट होती है 1.80 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर इन डायमीटर, मेड ऑफ फाइबर ग्लास और सिमिलर मटेरियल। हम यहाँ पर इसको सीखते हैं थोड़ा सा, एंटीना का क्या रोल है। हम कोड ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये पोल आ गए, ये सेंटर लाइन आ गई, ये पोल आ गई। अब तो अब क्या है कि इस लाइन के ऊपर जो ये वाली लाइन चल रही है, यहाँ से इस लाइन के ऊपर ही यहाँ पे एंटीना लगाए जाते हैं भाई। एंटीना लगाए जाते हैं। ये इनकी जो टोटल हाइट होती है वो होती है 1.80 मीटर। जो ये नेट की विड्थ है ना, ये 1 मीटर की होती है। तो इसका मतलब ये एंटीना जो है ना वो 80 सेंटीमीटर नेट से ऊपर रहते हैं। कितना सेंटीमीटर? 80 सेंटीमीटर। अब इनका काम क्या है? ये दो होता है, एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब इनका काम क्या है? बॉल जो है ना वो हमेशा इसके अंदर से ही वापस आनी चाहिए, इसके अंदर से ही अपोनेंट के कोर्ट में जानी चाहिए। अगर ये बाहर से आ जाती है ऐसे तो ये अलाउड नहीं है, ये फाउल है और दूसरी टीम को पॉइंट मिल जाएगा। तो यही काम है एंटीना का। और जनरली ये रेड और वाइट कलर से मार्क होते हैं एंटीना, आपको जैसा डायग्राम में दिख रहा है। अब आते हैं बॉल्स पे। बॉल कैसी होनी चाहिए? द बॉल शेल बी स्फेरिकल मेड ऑफ अ फ्लेक्सिबल लेदर और सिंथेटिक लेदर केस विद अ ब्लैडर इनसाइड मेड ऑफ अ रबर और अ सिमिलर मटेरियल। बॉल का कवर जो है वो लेदर का होना चाहिए, सिंथेटिक लेदर का होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और अंदर का जो मटेरियल है वो रबर का होना चाहिए जिसको ब्लैडर कहते हैं। इट्स कलर में भी यूनिफॉर्म लाइट कलर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। सिंथेटिक लेदर मटेरियल एंड कलर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल्स यूज्ड इन इंटरनेशनल ऑफिशियल कंपटीशन शुड कंप्लाई विद FIVB स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं, इट्स सर्कमफ्रेंसेस इज 65 to 67 सेंटीमीटर और इसका जो वेट है वो होना चाहिए 260 ग्राम से लेकर 280 ग्राम के बीच में। इसका जो अंदर का प्रेशर है वो होना चाहिए 0.30 to 0.325 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको PSI में हम देखें तो 4.26 से लेकर 4.16 तक इसका प्रेशर होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ बॉल्स। यूनिफॉर्मिटी क्या है? ऑल बॉल्स यूज इन अ मैच मस्ट हैव द सेम स्टैंडर्ड रिगार्डिंग सर्कमफ्रेंस, वेट, प्रेशर, टाइप एंड कलर। जो भी बॉल्स यूज होंगी भाई किसी कंपटीशन में, जैसे कि FIVB का कोई वर्ल्ड कप है, कोई ऑफिशियल कंपटीशन है, तो उसमें सब एक तरीके की बॉल ही होनी चाहिए। बॉल रिट्रीवल सिस्टम। बॉल रिट्रीवल सिस्टम का मतलब है कि जो वापस देंगे बॉल को, अगर बॉल बाहर चली जाती है तो वो कैसे वापस देंगे। 5 बॉल शैल बी यूज्ड। कितनी बॉल यूज होती है? 5 बॉल होती हैं। इन दिस केस 6 बॉल रिट्रीवर्स आर stationed, one at each corner of the free zone and one behind each referee। जो भी कोर्ट है हम आगे देखेंगे डायग्राम में, फिर आपको बताएंगे कि कौन होते हैं ये बॉल रिट्रीवर। बॉल लेके आने वाले जो बच्चे होते हैं वो रखे हुए होते हैं। फॉर अ मैच टीम में कंसिस्ट ऑफ टू 12 प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स हो सकते हैं? 12 प्लेयर्स हो सकते हैं। कोचिंग स्टाफ होता है, मेडिकल स्टाफ होता है। ओनली दोज लिस्टेड ऑन द स्कोर शीट में नॉर्मली इंटर द कंपटीशन, कंट्रोल एरिया एंड टेक पार्ट इन द ऑफिशियल वार्म अप इन द मैच। इसमें क्या है कि कोर्ट के अंदर नहीं आ सकते भाई, और अपना जो भी एरिया है, कोच का अलग एरिया है, मेडिकल स्टाफ का अलग एरिया है, वहाँ से आपको इधर उधर नहीं जाना है एज अ कोच।
अब आगे हम देख लेते हैं, हमने जनरली सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा लिबरो प्लेयर के बारे में देख लेते हैं। ईच टीम हैज़ द राइट टू डेजिग्नेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लेयर्स ऑन द स्कोर शीट अप टू 2 स्पेशलिस्ट डिफेंसिव प्लेयर्स। और जो ये 2 स्पेशलिस्ट डिफेंसिव प्लेयर्स है ना, इन्हीं को लिबरो प्लेयर कहा जाता है। ये अलग कलर की जर्सी पहनते हैं और ये अटैक नहीं कर सकते, ये सिर्फ डिफेंस करते हैं और ना ही ये सर्विस कर सकते हैं। चलिए ये देखते हैं, ये कोर्ट है हमारा। ये पूरा जो आपको दिख रहा है, इधर से लेकर ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा कोर्ट है। ये है 18/9 का। ये अटैक लाइन हो गई आपकी, ये सेंटर लाइन हो गई और ये भी अटैक लाइन हो गई। यहाँ पे ये पोल का स्पेस दे रखा है जो कि 1 मीटर या 50 सेंटीमीटर बाहर होता है कोर्ट की इस लाइन से। इसको कहते हैं एंड लाइन और इसको कहते हैं साइड लाइंस। 4 कोनों पे 4 रिट्रीवर और 2 रेफरी के पास। थैंक यू सो मच। बने रहिए PSG गुरुजी के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।